बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर चुके हैं और उसके पहले 3 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने स्किप करना है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर, और ये क्वेश्चन भी जो है वो वैल्यू ऑफ के से रिलेटेड हैं और सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 5, find the value of k if the roots of given equation आपके पास x square minus 9x plus k plus 2 is equal to 0 differ by 3 यानी अगर आपके पास एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 3 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप सपोज करते हैं जैसे कि हमने लिखा कि लेट अल्फा इज द फर्स्ट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, जाहिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स होंगे। पहला अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस 3, क्योंकि दोनों का डिफरेंस यानी माइनस जो है वो क्या होगा, अल्फा और अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल होकर क्या रहता है आपके पास 3। सो दैट्स व्हाई इफ फर्स्ट रूट इज अल्फा देन द सेकंड रूट इज अल्फा प्लस 3, यानी दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कंसीडर द गिवन इक्वेशन व्हिच इज x स्क्वायर माइनस 9x प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। k प्लस 2 को मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर ब्लैक कलर से क्योंकि ये सारी वैल्यू किसकी होगी, c की होगी। नाउ स्टूडेंट्स compare this given equation with general form of quadratic equation। तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो वैल्यू ऑफ a है और x का जो कोएफिशिएंट है -9 वो वैल्यू ऑफ b है और k प्लस 2 सारे का सारा कांस्टेंट है। डेफिनेटली एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन हमारे को k की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। सो दैट्स व्हाई k प्लस 2 एज अ होल आपके पास क्या है, वैल्यू ऑफ c है। अल्फा एंड अल्फा प्लस 3 अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन हमने जो क्या कर दिया, इनको कंसिडर कर लिया। इसके दो रूट्स, वन अल्फा एंड द अदर इज अल्फा प्लस 3। नाउ कम टू योर प्रीवियस नॉलेज व्हिच इज सम ऑफ रूट्स। वी हैव डिराइव्ड द सम ऑफ रूट्स का फार्मूला दैट इज -b/a। द सम ऑफ रूट्स वी मीन द फर्स्ट रूट प्लस सेकंड रूट, अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस फार्मूले वाला और फिर b की वैल्यू अपनी भी क्या है, -9 है। सो दैट्स व्हाई माइनस इनटू -9 डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ a and the value of a is 1। so that's why यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अल्फा प्लस अल्फा लाइक x प्लस x, so अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 3 is equal to माइनस इनटू माइनस प्लस एंड 9/1 यानी माइनस माइनस प्लस हो गया और 9/1 we mean 9। डिनोमिनेटर के अंदर 1 है तो अंडरस्टूड है कि 1 के ऊपर कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो वही नंबर आंसर आता है। सो 9/1 इज 9। यहाँ पर आपके पास आ गया 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 9। नाउ इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा वी विल शिफ्ट प्लस 3 टू द राइट हैंड साइड। प्लस 3 शिफ्ट होगा तो -3 हो जाएगा और फिर 2 अल्फा इज इक्वल टू 9 -3। नेक्स्ट स्टेप में डेफिनेटली डिफरेंस दोनों का 6 आ जाता है, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6। नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा हम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर उसको डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। सो 6/2 इज 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड हमने क्यों अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की है कि आगे हमें किसी स्टेज पर जो ये अल्फा की वैल्यू काम आएगी, इसको हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ k। सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a। हमने ये फार्मूला कैलकुलेट किया हुआ है। हम जो स्टार्टिंग मेरी वीडियो थी 2.3 एक्सरसाइज की, उसके अंदर मैंने बकायदा जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फार्मूला क्या किया था, डिराइव किया था, c/a। नाउ c की वैल्यू हमारे पास है k प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय a की वैल्यू हमारे पास 1 है। सो k प्लस 2/1 k प्लस 2 ही रह जाएगा आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमें पता है पहला रूट अल्फा है, दूसरा अल्फा प्लस 3 है, ब्रैकेट शोस द मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू k प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हम अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, सो अल्फा विल बी मल्टीप्लाइड बाय बोथ अल्फा एंड 3। सो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इज अल्फा स्क्वायर। सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो गई। अब अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कोएफिशिएंट बन जाएगा अल्फा का, सो 3 अल्फा इज इक्वल टू k प्लस 2। नाउ दिस इज द स्टेज वेयर अल्फा इज इक्वल टू 3 विल बी सब्स्टिट्यूटेड बिकॉज़ हमने इसी काम के लिए अल्फा की वैल्यू फाइंड की थी। So put alpha is equal to 3 from equation number 1. This is equation number 1 and alpha is 3. So alpha square we mean 3 square plus 3 alpha we mean 3 multiply by 3, alpha की वैल्यू 3 आ गई is equal to k plus 2. 3 square we mean 3 multiply by 3 that is 9 plus 3 3s are 9
is equal to k plus 2. 9 plus 9 is 18 is equal to k plus 2. Now this is the stage where we will isolate the unknown factor, unknown value, that is k. और k को isolate करने के लिए हमने क्या करना है, प्लस 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। प्लस 2 उधर जाकर माइनस 2 हो जाएगा और 18 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन नंबर 5 इज क्वाइट क्लियर टू यू। कंडीशन थी इसके अंदर और उस कंडीशन को हमने यूटिलाइज किया। यूटिलाइज करने के बाद हमने जो है k की वैल्यू को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फार्मूले लगा के फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता है, क्वेश्चन नंबर 6, उसे हम सॉल्व करने लगे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x square minus 5x plus k is equal to 0, find k such that 3 alpha plus 2 beta is equal to 12। यहाँ पे स्टूडेंट्स गिवन इक्वेशन आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है x square minus 5x plus k is equal to 0। हमने इसमें से k की वैल्यू फाइंड करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर दिस गिवन इक्वेशन विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। The coefficient of x square is 1, so value of a is 1. The coefficient of x is minus 5, so b is minus 5. And the constant term जिसके साथ x पावर 0 x अपीयर नहीं और x पावर 0 है, तो वो आपके पास क्या है, c की वैल्यू है। Since we know that k alpha and beta are the roots of this given equation, then alpha plus beta we mean the sum of the roots, और उसका फार्मूला होता है माइनस b by a। माइनस फार्मूले वाला b की अपनी वैल्यू भी माइनस 5 है, सो माइनस इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू आ गई 1। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, नो नीड टू राइट द पॉजिटिव साइन, अंडरस्टूड है कि 5 के साथ पॉजिटिव साइन है। सिमिलरली नो नीड टू राइट डिवाइडेड बाय 1 बिकॉज़ हमें पता है कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो 1 होता है, या 5 का 1 पे डिवाइड करें तो 5 ही आंसर आता है। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज 5, इक्वेशन नंबर 1 हमने नोट कर ली। नाउ अल्फा बीटा, हमें पता है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सो अल्फा बीटा वी मीन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों रूट्स को, एंड इट इज इक्वल टू c by a। द वैल्यू ऑफ c इज k एंड द वैल्यू ऑफ a इज 1, सो k by 1 इज k। दिस इज नोटेड एज इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर भी एक कंडीशन दी हुई है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज 12। सो कंडीशन के मुताबिक हमने नोट कर लिया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12 एज इक्वेशन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट, यहां पर हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है? इक्वेशन नंबर 2 को आप देख सकते हैं कि k की वैल्यू तब आएगी जब आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी और दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो k क्लियर कट आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। नाउ हम यहां पर जो प्रोसीजर या मेथड इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहते हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स यानी कोएफिशिएंट को क्या करना, इक्वल करना। इक्वेशन नंबर 3 अल्फा, इक्वेशन नंबर 1 अल्फा। इट मींस दैट कि अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, 3 के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि जिस तरह इक्वेशन 3 में अल्फा का कोएफिशिएंट 3 है, इस तरह इक्वेशन 1 में भी अल्फा का कोएफिशिएंट 3 बन जाए और फिर दोनों को सबट्रैक्ट करके हम एलिमिनेट कर दें दोनों को और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। So multiplying equation 1 by 3, इक्वेशन का नंबर मैंने रोमन में रखा है और दूसरा नंबर जो है मैंने होल नंबर रखा है। So multiplying equation 1 by 3 and then subtracting from equation 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 को इक्वेशन 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले भी आपको बता चुका 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 15। Each and every term in this equation will be multiplied by 3। Now subtracting from equation 3 है, so from equation 3 we mean कि equation 3 को हमने ऊपर लिखना है, इसीलिए मैंने लिखा equation 3 implies is 3 alpha plus 2 beta is equal to 12। from equation 3 हमने नोट कर लिया and then equation 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है, आपने एडजस्ट करना है 3 alpha plus 3 beta is equal to 15। क्योंकि इंस्ट्रक्शन है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना है हमने, सो दैट्स व्हाई जो लोअर लाइन होगी, नीचे जो लाइन लिखी होती है यानी 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 15, इसमें हर टर्म का साइन चेंज होगा बिकॉज़ सब्ट्रैक्शन चेंजेस द साइन। प्लस 3 अल्फा है तो माइनस 3 अल्फा हो गया, प्लस 3 बीटा है तो माइनस हो गया, 15 है प्लस है तो माइनस हो गया। नाउ स्टूडेंट्स एट दिस स्टेज प्लस 3 अल्फा एंड माइनस 3 अल्फा एडिटिव इनवर्स होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस 2 बीटा एंड माइनस 3 बीटा हमारे पास आ जाएगा क्या, माइनस 1 बीटा। क्या आ जाएगा, माइनस 1 बीटा बिकॉज माइनस 3
and plus 2 is minus 1. So that's why plus 2 and minus 3 आपके पास आ जाएगा minus 1 बीटा, minus 1 बीटा। अब यहाँ पर स्टूडेंट दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल होकर आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से ऑनवर्ड हम उस साइड पर सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 3 है तो दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, या मल्टीप्लाइंग माइनस 1 ऑन बोथ साइड, ये स्टेप भी आप कर सकते हैं। माइनस माइनस कैंसिल हुआ, बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। नाउ पुट बीटा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, और हमें याद है या हमारे पास नोटेड है कि इक्वेशन 1 क्या थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। नाउ अल्फा उसी तरह से आ जाएगा क्योंकि ये स्टिल अननोन फैक्टर है, बीटा आपके पास 3 है, बीटा की जगह पर हम उसकी वैल्यू 3 पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 5। उसी तरीके से इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा हम अल्फा को आइसोलेट करेंगे, प्लस 3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा। सो 5 - 3 is 2, अल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई, अल्फा की वैल्यू 2 आई है। नाउ अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यू हमने पुट कर देनी है किसमें, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास, मैं आपको पहले ही ब्रीफ कर चुका कि हमने k की वैल्यू के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, सो हमने निकाल ली है। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 के अंदर इन दोनों वैल्यू को पुट कर देना है। सो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, बीटा की वैल्यू 3 आ गई इज इक्वल टू k, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, सो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6 आ गई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 वी आर गोइंग टू सॉल्व। Now students, question number 7 is find the value of m and n if both sum and product of the roots of this equation are equal to 3/5। इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक ये दी हुई है, mx square minus 3x minus n is equal to 0, और इसके रूट्स का जो सम है और प्रोडक्ट है दोनों 3/5 के इक्वल है। हमने इस कंडीशन को यूज करते हुए m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि इस इक्वेशन के अंदर आप देख रहे हैं n भी अपीयर हो एज अ कांस्टेंट और m भी अपीयर हो रहा है एज अ कोएफिशिएंट ऑफ x square। So consider the given equation which is mx square minus 3x minus n is equal to 0. Here the value of a is the coefficient of x square and value of b is the coefficient of x and value of c is minus n. So a is m, b is minus 3, c is minus n. Students, we know that a sum of roots is equal to 3/5. It is given to us. The given equation के जो roots का sum है वो 3/5 की equal है। Now we know that के the sum of roots का जो फार्मूला है वो है -b/a, वो हमने लगा लिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दूसरे तरीके से लिख ली। माइनस फार्मूले वाला b की अपनी वैल्यू भी क्या है -3 है, सो माइनस इनटू -3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू जो है क्या है m है इज इक्वल टू 3/5 सेम एज अबव। माइनस इनटू माइनस इज प्लस, नो नीड टू राइट दिस पॉजिटिव साइन, सो 3/m इज इक्वल टू 3/5। अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और 3 को m से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है अक्रॉस द इक्वेशन। सो m is multiplied by 3 to get 3m and 5 is multiplied by 3 to get 15। Now in order to calculate the value of m हमने m को आइसोलेट करना है, 3 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस तरफ जाके 15 के साथ डिवाइड हो गया, तो 15/3 is 5। सो हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली है सम ऑफ रूट के कांसेप्ट से। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट इज अगेन 3/5, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन है कि सम एंड प्रोडक्ट बोथ वो क्या है सेम है, सो 3/5 हमने अगेन लिखा। नाउ व्हाट इज द फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, इट इज c/a इज इक्वल टू 3/5। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, c की वैल्यू आपके पास आ गई -n एंड डिवाइडेड बाय a की वैल्यू आ गई आपके पास m इज इक्वल टू 3/5। अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 को हमने -n से मल्टीप्लाई किया तो 5 -5n इज इक्वल टू 3 को m से मल्टीप्लाई किया तो 3m आ गया। n की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो -5 जो है वो क्या हो जाएगा n की वैल्यू को आइसोलेट करने के लिए -5 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, किसके साथ 3m के साथ, सो 3m/-5 आपके पास आ गया। ठीक है, नाउ हमें पता है कि m की वैल्यू क्या है, सिंस वी नो दैट m इज, वी कैलकुलेटेड दैट m इज 5, सो हमने m की जगह पर 5 पुट कर दिया। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 3 × 5 डिवाइडेड बाय -5, तो यहाँ पर 5 और 5 को क्या कर दिया आपने कैंसिल कर दिया। अब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, जो रूल मल्टीप्लिकेशन में है साइंस का वही रूल डिवीजन में भी है। जिस तरह हम कहते हैं कि प्लस इनटू माइनस इज माइनस, सिमिलरली प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इज आल्सो माइनस, सो माइनस एग्जिस्ट करेगा एंड सिर्फ 3 लेफ्ट है आपके पास, सो माइनस इनटू प्लस इज माइनस एंड 3 रह गया क्योंकि 5 के कैंसिल हो गया, सो n की वैल्यू भी आपके पास आ गई -3, सो 5m की और -3n की। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 इज एंडेड।
आई होप कि इस वीडियो के अंदर जो हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 डिस्कस किए हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। इन केस ऑफ एनी क्यूरी आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपका जो भी मसला होगा उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।